मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 304 और शो का टॉपिक है आमदे मसीही। शो का टॉपिक है आमद का पहला एतवार और आमद मसीह भी ठीक है, वो भी टॉपिक है। और इस हवाले से जो मसीही की आमद के मतलब लिखा है वो फादर फ्रांसिस तनवीर साहब न्यूयॉर्क से, और आज के जो शायर हज़रात हैं मेरे वो हैं आइजक साहब, फ्रांसिस सोत्रा साहब और निहाल अनायत गिलादे गिल और एरिक गिल यूएसए से। ऐसे मिलकर मेरा टॉपिक इन लोगों की मेहरबानी और मदद से बनता रहता है और चलता रहता है। तो आज का जो टॉपिक है वो उस हवाले से आज की जो मुझे तिलावत कलाम पाक मिली है वो फिलिपियों पालूस रसूल का खत, फिलिपियों के नाम, उसका 4 बाब, उसकी 8 और 9 आयत पढ़ूंगा। उसका 4 बाब, उसकी 8 और 9 आयत पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, गरज आए भाइयों जितनी बातें सच हैं, आए भाइयों गरज जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। बहुत खूबसूरत बात। हवाला तो कोई भी कमजोर नहीं, लेकिन ये लाइन मैं दोबारा पढ़ूंगा कि और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी, पालूस रसूल से सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझसे देखी उन पर अमल किया करो। खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। खुदा के जिंदा और मीठे पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो जैसे मैं बता चुका हूं 304 और उसका टॉपिक है आमद का पहला त्वार। और आमद का त्वार तो पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट दिन चढ़ेगा, पहला त्वार आमद का शुरू होगा और इधर भी शुरू है क्योंकि यहाँ पर जो सैटरडे को चर्च लगते हैं तो वो संडे के चर्च जो है वो सैटरडे इवनिंग में भी होते हैं, फिर कल सुबह जो है वो संडे के चर्च होते हैं। तो आमदे त्वार जो है मसीह के आमद की पहला त्वार वो शुरू हो चुका है और इसी तरह हर हफ्ते 4 हफ्ते जो है वो आमद के होंगे और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा दिन जिसको हम क्रिसमस भी कहते हैं वो शुरू हो जाएगा और इस तरह हम जो है वो खुशियां, खुदावंद यीशु मसीह की आमद की खुशियां, उसके जन्मदिन की खुशियां, बड़े दिन की खुशियां जो वो मनाएंगे और खूब खाएं पिएंगे और खूब मनाएंगे। सबसे पहले मैं एक बात का इजहार करना चाहता हूं कि मेरे एक पुराने स्टूडेंट, बहुत पुराने स्टूडेंट जब मैं गोजरे में था, एमरिक जोसेफ साहब फैसलाबाद में है और जो पास्टर हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ पास्टर हैं, काफी मारूफ पास्टर हैं। तो आज उनसे मेरी बात हुई तो मैं बहुत खुश हुआ और वो भी बहुत खुश हुआ कि सर जी मैं आपका बास्केटबॉल टीम का खिलाड़ी था। जो भी थोड़ी बहुत बात हुई लेकिन मुझे खुशी हुई कि इतने पुराने स्टूडेंट से मेरी बात हुई और मेरा हाल चाल पूछा और मुझे खुशी होती। आप कुछ भी हो,
آپ بھی خوش ہوتے کہ کوئی پرانی بات آپ کو ملے, کوئی آپ کا دوست, آپ کا کوئی بھی عزیز آپ کا حال پوچھے تو ضرور خوشی ہوتی ہے. تو ایمرک گل صاحب بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو میں شو شروع کرتا ہوں آمد کا پہلا اتوار, اور سب سے پہلے آمد کی جو پہلی شمع جلائی جائے گی کل, جو کل پچھلے ہفتے میں نے یہ شو بھی کیا تھا کہ 4 موم بتیوں کا کیا مطلب ہے. 3 جامنی جو جامنو رنگ کی اور ایک گلابی ہوتی ہے. تو آج جتنے اتوار ہیں ایک روز میں موم بتی کے متعلق پڑھوں گا. اور آمد کی پہلی جو شمع ہے امید ہے, امید جو خدا سے ہے, لوگوں میں جاگتی ہے, آئے گا. کیونکہ جو پہلی شمع جب جلے گی تو پھر وہ امید کی شمع ہے, اور وہ امید کی شمع ہم سب کی جو ہے وہ خدا سے امید ہے کہ وہ لوگوں میں امید جاگتی ہے کہ وہ آئے گا. تو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے نور یزداں زمانے کی رات میں, نور یزداں زمانے کی رات میں لوگوں کو یہ امید کہ خداوند سے ہے لگی, کہ لوگوں کی یہ امید ہے کہ نہ یزداں آئیں گے, منجی 2 عالم آئیں گے. تو یہ امیدیں تو ہم, اگر ہماری امیدیں ٹوٹ جائیں تو پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. امید ہی تو ہے کہ ہمارے منجی 2 عالم پر, خدا اور خدا دیتے پر, جس نے اپنا بیٹا دیا, بخش دیا, اور ہم اسی امید سے جیتے ہیں, جاگتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں. کہ ٹھیک ہے ہم غلطیاں بھی گناہ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ان دنوں میں آ کر خدا معاف کرتا ہے, کیونکہ تو ہر وقت تیار رہتا ہے. تو کل جیسے آمد کا اتوار ہوگا تو کرسمس کی اور تیاریاں شروع ہو جائیں گی. تو فرانسس صاحب لکھتے ہیں, فادر فرانسس صاحب, کیونکہ ایک فرانسس سوترا صاحب ہیں وہ یو کے سے ہیں, اور فادر فرانسس ہیں تو پاکستان سے, دونوں وہ یو کے میں ہیں, یہ نیو یارک میں ہیں, اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو مسیح کی آمد بہاروں کا موسم, فادر فرانسس لکھتے ہیں مسیح کی آمد بہاروں کا موسم, زمانے میں ہر سو نظاروں کا موسم. بالکل نظارے ہی نظارے ہیں, ہر طرف, ہر جگہ, ہر گھر میں, ہر گلی میں, ہر دل اور دماغ میں یہ نظارے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح جو ہم نے پیدا ہوا تھا پھر وہ نظر آئے گا. اور ستارے جو کہ ہم چرنی کے اوپر لگاتے ہیں, کرسمس ٹری کے اوپر لگاتے ہیں, وہ ستارے کی یاد آتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا تو ایک ستارے نے اس صبح کے وقت وہ راستہ دکھایا تھا مجوسیوں کو بھی, فرشتوں نے بھی اس کے نام کے گیت گائے تھے, ہوشانا ہوشانا, اور گڈریونوں کو بھی خوشخبری دی تھی. تو وہ جو بہاروں کا موسم شروع ہو چکا ہے, زمانے میں ہر سو نظاروں کا موسم شروع ہو چکا ہے, خداوند کے وعدوں کی تکمیل ہوگی, خداوند کے وعدوں کی تکمیل ہوگی, مجسم زمانے میں انجیل ہوگی. سنو مومنو, یہ ہے وعدوں کا موسم. کیا بات ہے فادر جی, بہت اچھے لکھا ہے, خداوند کے وعدوں کی تکمیل ہوگی, مجسم زمانے میں انجیل ہوگی. وہ پاک کلام, کیونکہ اکثر جب بھی کوئی حوالہ دینا پڑتا خداوند یسوع مسیح کی آمد کے والے کے کلمہ مجسم ہوا, تو یوحنا رسول کی انجیل سے پہلی یاد میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ کلمہ, اور فادر جی کا مطلب وہی ہے کہ مجسم زمانے میں انجیل ہوگی. کیونکہ جو کلام خداوند یسوع مسیح آ رہے ہیں وہ کلام, وہ انجیل کا کلام وہ لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ اس کے پہلے تو عہد عتیق, پرانا نامہ, اور جو بھی کچھ تھا, نبیوں کے صحیفے, نبیوں کی پیشن گوئیاں, نبیوں کے جو بھی حوالے تھے وہ بھی اس نظم میں آئیں گے. لیکن حقیقت میں وہ سب کچھ انجیل اپنے سینے میں لے کر ہیں, کیونکہ جب وہ بولتے تھے
वो सामने किताब तो नहीं रखते थे खुदावंद यीशु मसीह, जो कुछ भी कलाम उनके अंदर था वो निकलता था, और वो खुदा का कलाम था, क्योंकि अंजील मुजस्सम हुआ कलाम का, क्योंकि मुजस्सम जमाने में अंजील हुई। सुनो मोमनो, ये वादों का मौसम है, क्रिसमस वादों का मौसम है। दुनियावी तौर पर भी बहुत वादे हम अपने बच्चों से करते हैं, तो हम कहते हैं यार चलो छोड़ो, हम आपको क्रिसमस पर ये भी ले देंगे, आपकी ये भी बात पूरी कर देंगे। लेकिन खुदाई वादे हैं वो कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो पेशन गोइयां पूरी हुई थी वो वादे पूरे हो रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन आने वाला है। अबादत में हम सुनेंगे सहीफे, यही सारे सहीफों के मतलब फादर फ्रांसिस कह रहे हैं। अबादत में हम सुनेंगे सहीफे, खुदामंद खुदा की मुबारक नविश्ते, ये सहीफों और नविश्तों का मौसम है। ज़ाहिर जो भी पास्टर साहबान या मेरे जैसे जो भी रोज शो करता हूँ, एक आम सा आदमी ना मैं पास्टर हूँ, ना मैं कुछ, ना को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बंदा, लेकिन खुदा की कुदरत से, रूपा की मेहरबानी से ये आपके सामने में जो कुछ खुदा देता है मैं बोलता जाता हूँ। और ये जो सहीफों और नविश्तों का मौसम है, क्योंकि जब भी पाक कलाम पढ़ा जाएगा वो हवाले दिए जाएंगे नबियों के सहीफों की, कि पुराने यशाया नबी के या जिस के हवाले से उस वक्त पेशन गोइयां होती सहीफों की, नविश्तों की, वो हर पादरी हर चर्च में वो सारी पेशन गोइयां सहीफे जो वो पेश करेंगे। नई सुबह के पर बिखरने लगेंगे। नई सुबह जब आएगी तो नई चीजें बिखरने लगेगी। खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह के आने से उन्होंने पर का निकल लिया कि नई सुबह के पर बिखरने लगेंगे, नूरानी नगमे उतरने लगेंगे। गुजरने को है अब अंधेरों का मौसम, क्योंकि उसके आने से अंधेरा जो था वो खत्म हो जाएगा। खुद नूर बजाते खुद नूर इस दुनिया में आ रहे हैं। तो फिर अंधेरों की क्या बात है, नूर तो बहुत बड़ी बात, नूर ही नूर जब जहां तो अंधेरों की वहां क्या बात है। और हमारा पुख्ता ईमान भी है, और यही क्रिसमस है कि हमारा ईमान है कि उसके आने से रोशनियां ही रोशनियां आएंगी। ठीक है, हम उसको मनाने के लिए भी रोशनियां करते, चिरागा करते, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन हकीकत में जो नूर रोशनी ले गएगा वो सारी शैतान की गंदगी, गुनाह-आलूदा जिंदगी, जो इंसान खुदा को भी भूल चुका था और बहुत मुश्किलों में चला गया था, अंधेरों में चला गया था, बुत परस्तों के साथ चला, वो सारे वापस आएंगे और सब जो अंधेरे मिट जाएंगे और रोशनियां आ जाएगी। बहुत खूबसूरत फादर जी, मसीहा की आमद बहारों का मौसम है, जमाने में हर सू नजारों का मौसम है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का कल जिसका पहला आमद का इतवार है वो पहला इतवार होगा, और वो शुरू हो चुका है सारी दुनिया में। और उसके बाद दीन और दुनिया की खूबसूरत बात, अबादतें और तकद्दस अपनी जगह, लेकिन लोगों का दिल दिखाने से जन्नत नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक बात है। और हम जितना कोशिश करते हैं, हम लोगों को जो अजियतें देते हैं उनको दिल दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम चलो 4 हफ्ते मान ले या आखिरी दिन मान ले, उसके बाद नया सा, तो हम वादे कर लेते हैं कि जी हमने वादा कर लिया, हम किसी का दिल नहीं दिखाएंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, शैतान से छुटकारा। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, लेकिन लोगों को दिल दुखाने से जन्नत नहीं मिलती। हम मुंह से जो मर्जी करें, लेकिन दिलों और दिमागों को जो जानने वाला है खुदा पाक है, और वो जब हर चीज को समझता है, वो जानता है, तो फिर हम क्यों किसी का दिल दिखाने चाहें, और दिल दिखाने से हमें जन्नत नहीं मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता, मदर टेरेसा की पोस्ट है, तुम्हारे असल किरदार की पहचान उस वक्त होती है
तुम्हारे असल किरदार की पहचान उस वक्त होती है जब तुम उन लोगों की मदद कर रहे होते हो जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट है कि हम उन लोगों के लिए, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो बेकार हो चुके, जिनको मदद की सख्त जरूरत है, और जो हमारे लिए या किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो जो है वो हमारे लिए वो सही बात है। क्योंकि मदर टेरेसा तो क्या बात है, क्योंकि उसने तो खिदमत ही जो इसी वजह से की थी। उसके बाद दूसरी, आरफ डैनियल चौधरी साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, शायरी भी करते हैं। एक छोटी सी बात डाली, लेकिन क्या बात है कि तमीज और ज़मीर, तमीज और ज़मीर जिस इंसान में हो, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई इंसान नहीं होता। क्योंकि इंसान तमीज हो जिस इंसान में, तो हर कोई कहता है कि यार वाकई ये तमीजदार इंसान है, वाकई इसकी तबीयत अच्छी, यार वाकई इसका खानदान, या वाकई इसका जो माँ बाप है जिन्होंने इसकी अच्छी तरबियत की, तालीम और तरबियत की। तालीम और तरबियत से बढ़कर जो बड़ी बात है वो तरबियत है। और ज़मीर की बात कि वो तमीज और ज़मीर जिस इंसान में हो, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि जिनका ज़मीर जागता हो, जिनका ज़मीर उनको आवाज दे कि ये ठीक काम नहीं है, और वो अपने ज़मीर की आवाज सुन ले, तो वो बहुत खूबसूरत बात है। बहुत बहुत अच्छा आरफ चौधरी साहब। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। जितना आप इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। बिल्कुल हमारी आदत, ये नेचर बन चुकी है। ऑलमोस्ट 90% हम लोगों की नेचर के, वो कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको हम दूसरे की जो सहन में देखते हैं, उनके दिमागों में देखते हैं, दिल में ये बात हम जितना इन चीजों से बचेंगे, क्योंकि जब आपका इन चीजों को देखते तो फिर दिमाग गलत बात तरफ चलता है, परेशानी भी हो जाती है। लेकिन हम क्यों परेशानी लेते हैं? हम इन चीजों को छोड़ दें। मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, उनको मत देख क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। दूसरे ये देखो कि खुदा हमारे साथ क्या कर रहा है, या खुदा हमारे साथ कितना मेहरबान है। हम उसकी मेहरबानियों को देखें और उसके सारे पाक कलाम की बातों पर, 10 हुक्मों पर, और भी बहुत कुछ है, अगर हम उनको देखें, उन पर अमल करें, तो हमें ना किसी के घर में झांकने की जरूरत है और ना किसी के दिल और दिमाग में जागने की जरूरत है। बहुत अच्छी पोस्ट जिजाम आइजक साहब, बहुत अच्छा, उन्होंने 2 शेर लिखे क्रिसमस के हवाले से। रोशन हुई है जिंदगी चरनी के नूर से। बिल्कुल ठीक बात है कि वो चरनी, एक तबेला जहां पर भैंस गाय या जो भी था वो तबेला था, जहां चरनी थी, जहां अंधेरा था, तो वहां तबेलों में क्या होता है, एक छोटी सी बत्ती होगी, और आजकल तो खैर बहुत लाइटें ही लाइटें हैं, लेकिन उस तबेले में, उस जगह पर, उस चरनी में जहां कुछ भी नहीं था, जानवर बनते थे, उस चरनी में नूर आया, और वो नूर सारे आलम पर छा गया, और वो खुदावंद यीशु मसीह जी का चला भी गया। लेकिन उस नूर की शाखें, उस नूर की शुआएं, वो नूर उसके जाने के बाद भी वो यहाँ मौजूद है जिंदों की जमीन पर, और एक बार फिर वो नूर चरनी में आ रहा है। पाई है मखलसी चरनी के नूर से, हमने जो कुछ भी आजादियां, जो भी गुनाह से सब कुछ हमें मिला, वो खुदावंद यीशु मसीह के नूर से, उसकी आमद की वजह से। जो आमद का पहला इतवार है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा इतवार होगा, तो ये आमद के इतवार जो मनाए जाते हैं, एक्चुअली ये तैयारी है, उसके आने की तैयारी है। हम जब पुराने जमाने में थे, अब तो भी बहुत कुछ है, तो उस वक्त
कन्वेंशन अनाउंस होती, सियालकोट बहुत बड़ी मशहूर कन्वेंशन थी, और 35 अगस्तुंजाबाद हमारे इलाके में, हमारे गांव के पड़ोस में। तो मुझे याद, हम छोटे थे तो गांव के लोग, हमारे बड़े भी, जो एक दिन 2-4 दिन हफ्ता पहले तैयार है, कपड़े धोने, ये वो पैदल जाते थे भी। कन्वेंशन आ रही है, कन्वेंशन 2-3 दिन लगती थी, तो जाते पैदल चल के जाते थे। मैं भी छोटा था, हम भी कई बार उनके साथ गए। तो यही बात मैं कहूंगा कि जब नूरे मुजस्सम आ रहा है, खाल के हकीकी आ रहा है, खाल के हकीकी का बेटा आ रहा है, तो हम क्यों नहीं अपने आपके दिल साफ करें? कपड़े साफ करने से या नए पहनने से तो वो कुछ नहीं, लेकिन अगर हम अपने दिल और दिमाग तैयार करेंगे तो फिर उस नूर का फायदा होगा, जो हमारे अंदर वो नूर बस जाएगा, और फिर हमारी हर किस्म की जो गलत फहमियां, गलत बातें सोचते हैं, वो नहीं होगी। रूपोश रूपोश जड़ से होगी, जुल्मते जहां की रूपोश खत्म हो जाएगी जड़ से, बिल्कुल जो गुनाह आलूदा जिंदगी, उनकी जड़ खत्म हो जाएगी। रूपोश जड़ से हो जाएगी, जुल्मत जहां की, जहां पर जुल्म ही जुल्म, जुल्मत ही जुल्मत, जहां पर गुनाह ही गुनाह, जालिम ही जालिम है, वो सारे जालिम जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, और हमको निजात मिल गई चरनी के नूर से। वो जुल्म थे, वो ज्यादतियां, जो कुछ भी होता था, वो हमें उसके चरनी के आने से, उस नूर के वजह से, जो नूरों का नूर वो आ रहा है, जो बादशाहों का बादशाह वो उस चरनी में, जो एक बिल्कुल, जहां पर आम आदमी कभी रात को बैठना भी नहीं पसंद करता, कि जाहिर है हमने देखी जो जिम्मेदार जहां जिस जगह पर वो अपने भैंस या जो भी उनके पास होते बांधते, और उस जगह पर 2 घंटे बैठना भी मुश्किल है, लेकिन खुदावंद देखो उस जगह पर पैदा हुआ, और उस जगह की हजमत को कितना बढ़ा दिया, कि जो भी शायर लिखता है, रोशन हुई है जिंदगी चरनी के नूर से, और यही चरनी का जिक्र हर रहा था। वो कितना बादशाहों का बादशाह किसी भी महल में पैदा हुआ, लेकिन हमें उसने सबक दिया हलीमी का, कि नीचे रहना ज्यादा था, नीचे से ऊपर जाना। वो बात है कि हम चाहते हैं पहले ऊपर जाएं तो फिर नीचे आए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। फिर एक कथा है निजाम आइजक साहब का, कथा है बन, बड़े प्यार से यस्सु ने बोला, ये यस्सु तो कभी भी गुस्से में नहीं आया, जब तक भी इस दुनिया में रहा कभी नहीं वो गुस्से में आए, या हमारी तरह देख लांगा तेनू तू क्यों मेरा कर लेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं बोला। हलीमी से, प्यार से, मोहब्बत से बोला, क्योंकि उसकी तालीम ही प्यार और मोहब्बत थी। बड़े प्यार से यस्सु ने बोला, नहीं होगा अगर अगर दर तुमने ना खोला, अपने दर्द ना खोले, अपने दिल के दरवाजे तुमने ना खोले, अगर हम खुदाम यीशु मसीह को खुशामदीद अपने दिलों में, अपने घरों में ना कहेंगे, दरवाजे ना खोलेंगे, तो वो नहीं आएगा। हमें उसको बुलाना है। जब तक हमारे दिल और दिमाग ना साफ हो गए तो वो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दरवाज, दिल के दरवाजे, हर चीज के दरवाजे खोलें, तौबा की तरफ जाएं, और फिर वो आने के लिए तैयार है, हमें बरकत देने के लिए तैयार है, हमें निजात देने के लिए और हमें माफ करने के लिए तैयार है। और निजाम साहब ने बहुत कुछ लिखा कि बड़े प्यार से यस्सु ने बोला कि मैं आऊंगा अगर तुम अपना दर खोलोगे, दरवाजे खोलोगे, वेलकम कहोगे कि खुदा बाप जी, यस्सु जी, हम तुझे मानने वाले हैं, तो तू आजा हमारे घर में, हम तौबा करते हैं, तुझे खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद दूसरे शेर है उनका, घड़ी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हो, घड़ी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हो, करो आसान, मैं यस्सु ने बोला है। भी कितने भी मुश्किलात हो, कुछ भी हो, तो यस्सु ने कहा कि मैं ये सब, आप अगर इन मुश्किलातों को दूर करना चाहते हो तो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा और करूंगा आसान इन सारी मुश्किलों को, इन सारी
जो भी शैतान आपकी नहीं जान छोड़ रहा, न शैतान को आकर, शैतानी जिंदगी को आकर आपसे दूर कर दूंगा। जैसे अगर आप मुझे बुलाओगे, हम दुनियावी तौर पर कोई मुश्किल वक्त में हो, झगड़ा, वो फलाने चौधरी को बुला लो यार, ये हो जाए, तो हम जिसको बुलाना चाहिए हम उसको क्यों नहीं बुलाते? जो खुद हमारे दिलों में बसेगा और वो फैसले हमारे खुद ही करेगा। बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद उर्दू गजल की एक पोस्ट है, हजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है। बहुत अच्छी बात पोस्ट है। हजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि दुरुस्त रास्ते पर तन्हा सफर किया जाए। आमद के दिन है तो हम क्यों देखें, जबकि आमद का दिन शुरू जब हम क्यों देखें कि हजूम के साथ चले, जहां हजूम में मुश्किलें ही मुश्किलें, तो हाँ, इससे ज्यादा बेहतर है कि हम उस हजूम को छोड़कर अकेले कोशिश करें और हम उस घर में अकेले जाएं। तो जब हमें बरकत मिल जाएगी तो जाहिर है फिर हमारे दिल साफ हो जाएंगे और हम आमद की भी तैयारी करेंगे, आमद मसीह की जो शुरू हो चुकी है। और हम अगर अकेले भी जाना शुरू हो तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दोस्त अहबाब भी देखेंगे कि यार इसने अच्छे काम शुरू कर दिए हैं। तो हमें बजाय इसके कि गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि हम क्यों गलत रास्ते, उस लोगों के साथ गलत रास्ते पर चले, तो इससे बेहतर है कि हम रास्ते में तन्हा ही सफर किया जाए। और तन्हा सफर करोगे कोई परेशानी नहीं होगी। और जो मंजिल का आपने तयन किया, जिस मंजिल मकसूद पर आप पहुंचना चाहते हैं, वो खुदा यीशु मसीह की मदद से आप जरूर वहां तक पहुंचे। लेकिन दिल और दिमाग साफ करके, तो यीशु मसीह की आमद के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। सलामत भट्टी की पोस्ट, हर किसी को अपनी अपनी क़यामत होती है। ठीक बात है, हर किसी की अपनी अपनी क़यामत होती है। जब घास के तिनके पर बारिश की बूंद गिरती है तो तिनके पर बैठी हुई चींटी यही समझती होगी कि कायनात फना हो गई है। वो एक बूंद उस चींटी की किस क़यामत होती है। वो चींटी छोटी सी बात है और वो जहां भी बैठी है तिनके पर, घास पर, तो उसके ऊपर तो एक ही कतरा गिर जाएगा तो चींटी नीचे, और वो समझेगी कि क़यामत आ गई है। हर किसी की क़यामत अपनी अपनी है। हमारी सोचें अपनी अपने हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है कि क़यामत का क्या होगा, या हमारी सोचों क्या होगी, तो ये तो हर एक जैसे अपनी अपनी सोच है, तो अपनी अपनी क़यामत भी होगी। जैसे चींटी सोचती है कि शायद वो नूह का तूफान फिर आ गया है तो क़यामत होगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। लेकिन ये ठीक बात है, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि क़यामत तो 24 घंटे तैयार है। क़यामत वही होती है जिस घर से कोई चला जाता है, उनके घर में मातम बिछ जाता है, और वही क़यामत है। गालिब का एक ही बेटा था, मिर्जा गालिब, जो बहुत बड़ा शायर, उसका एक ही बेटा था और लेपालक था, उसका नाम जफर था। तो वो अचानक बेटा खत्म हो गया, मर गया, तो उसने मिर्जा गालिब ने उस पर शायरी की और उसमें यह जिक्र किया था कि क़यामत क्या है। क़यामत तो आज है मेरे घर में, कि जब मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया तो मेरे घर में तो आज क़यामत है। क़यामत कब होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन हर घर में जब भी क़यामत होती, कोई चला जाता है, कोई मुश्किल। और आजकल हमारे मुल्क में तो क़यामत ही क़यामत है। गाड़ी टकरा गई तेज गाम पे, हमने खुद प्रॉब्लम पैदा की है। बसें रोज गिरती हैं, रोज मोटरसाइकिल को टकरा देते हैं, रोज बच्चियों उठाकर, बच्चे उठाकर रेप करके उनको कत्ल कर देते हैं। तो ये क़यामत है, उस घर में तो क़यामत बर्पा हो जाती है। और हमें इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए, और असली क़यामत जो हमारे साथ होगी उसके लिए हमें तैयारी करनी। और अगर हम खुदाम यीशु मसीह के आमद के लिए जो तैयारी करें, तो जब वो आएगा तो वो देखेगा कि वाकई इन्होंने
सिर्फ बत्तियां ही नहीं जलाई, अपने दिल और अपने दिल और दिमाग को भी, अपने खानदान को, अपने मोहल्लों को भी मेरी आमद के लिए तैयार किया हुआ है। उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी आज मैंने, प्रेयर फॉर क्रिश्चियन की पोस्ट है, ईमानदारी की बात। तो एक रहाशी जो था, पारा चिनार का रहाशी था, उसने फेसबुक पे वो स्टोरी लिखी कि वो शायद रेडी लगाता था, फ्रूट बेचता था या सब्जी बेचता था, तो कोई बहुत अमीर आदमी आकर उसने उससे कुछ खरीदा और अपना पर्स उधर भूल गया, और उसने मेरे ख्याल उसने लिखा कि बहुत पैसे थे, 7 लाख के करीब। और 7 लाख रकम वो आजकल महंगाई के दौर में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 7 लाख का तो मकान भी नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन उस बंदे की ईमानदारी, उसने वो वॉलेट, वो पर्स अपने पास रख लिया, और जब वो बंदा दूर गया वापस आया और उसने देखा कि मैं तो वॉलेट अपना भूल गया, उसने उससे पूछा, भाई क्या मैं अपना जो पर्स था आपके पास? उसने जल्दी से निकाला, भाई ये आपके पैसे, ये आपका पर्स है। वो बंदा हैरान हो गया, और ये ईमानदारी के एक मसीह ने बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी। और मैं समझता हूं कि वो तैयारी कर गया है क्रिसमस के आने की, आमदे मसीह की वो तैयारी कर दी उसने कि ईमानदारी का एक सबक छोड़ दिया सारी जिंदगी। वो जब चला भी जाएगा तो इस बात को याद रखेगा कि लाखों रुपए उसको मिले, लेकिन उसने वो वापस कर दे। तो मैं समझता आमदे मसीह के लिए ऐसी हमें तैयारी करनी चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, प्यार मोहब्बत दिखाना चाहिए। इंसानों को तो दिखा लेंगे वो दिखावे की, लेकिन जो आने वाला है खुदा का बेटा, वो कितना खुश होगा कि इस बंदे ने मेरे सबक सीख के ईमानदारी से काम दिया। बहुत अच्छी पोस्ट प्रेयर फॉर क्रिश्चियन की। उसके बाद एरिक गिल यूएसए से, ये छोटी सी बात डलते लेकिन बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने लिखा, लाजमी नहीं कि लोग आपसे मिलते हैं, और कुछ लोग तो हमारे नाम से भी जलते हैं। बिल्कुल, लोग मिलते हैं, गले भी मिलते हैं, जफ्फियां भी डालते हैं, लेकिन अंदर से वो जलते हैं, क्योंकि ये हमारी जो ईमानदारी की या हमारी तैयारी की बातें नहीं। जब तक हम अगर अपने यीशु मसीह को हम उसकी आमद की तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातों से जलना, छोटी छोटी क्यों हम जलते हैं, हमें क्यों ऐसी सोच हम रखते हैं? हमें अपने आप को खुद अपने पांव पर चले, और ये जलने की जरूरत है, दूसरे से जलसी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें हर हाल में अपने पांव पर खड़ा होने का, लाजमी नहीं कि लोग आपसे मिलते हैं, कुछ लोग तो हमारे नाम से भी जलते हैं, और जलते वो ही हैं जो ज्यादा करीब होते हैं। बहुत अच्छे गिल साहब दूसरी पोस्ट लिखी है उन्होंने, उजले मखमल जैसे, उजले मखमल जैसे लोगों से वास्ता पड़ा तो पत्थर निकले। बिल्कुल ठीक बात। हम जिनको बड़े अमीर, जिनको बड़े खूबसूरत, हम जिनको बड़े दिल साफ आदमी समझते लोग समझ, लेकिन जब उनसे वास्ता पड़ता है तो वाकई वो पत्थर से भी सख्त होते हैं। लेकिन अगर हम अपने खुदाम यीशु मसीह की तालीम पर जाएं, जो कि नूर, और जिसका नूर आ गया हम जर्नी में, तो फिर हम इन सारे पत्थरों से, हमारे दिल जो पत्थर हो चुके हैं वो नरम हो जाएंगे। उसके बाद तीसरी पोस्ट है गिल साहब की, इंसान की दो ही कमजोरियां हैं। हम तो वैसे कमजोर हैं, दो क्या हम बहुत कमजोरियां हैं। इंसान की दो ही कमजोरियां हैं, बिना सोचे समझे अमल कर देना। सिखा वाली गल है कि जो सोचे समझे ढांग मार दी, तो जो वेख्या फिर आख्या यार मैं तो बड़ा गलत काम। वही बात है कि बिना सोचे हम किसी बात पे अमल कर देते हैं, और सोचते ही रहना और अमल ना करना, और कई बार फेल हो जाते, इसलिए कि हम सोचते, प्लानिंग मंसूबे बनाते रहते कि हम ऐसा करेंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन हम वो सोचते रह जाते हैं, और हम उस बात पर अच्छी और जो खूबसूरत बातें हैं
उन पर अमल नहीं करते और हम जो है वो अपने आप का जो कुछ सोचते हैं वो कामयाबी नहीं मिलती। तो ये इन बातों को छोटी छोटी हैं, लेकिन इन पर अमल करना और इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब सच्ची और अच्छी बातें होती हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आमदे मसीह के लिए सबको तैयार रहने की तौफीक दे। उसके बाद अलीजा राय, जिंदगी का सबसे अदास लम्हा किसी ऐसे शख्स को अल्लाह के खातिर किसी ऐसे शख्स को अल्लाह हाफिज कहना, वो गलत लिखा गया था। जिंदगी का सबसे अदास लम्हा किसी ऐसे शख्स को अल्लाह हाफिज कहना जो आपसे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हो और वो आपको वो चीज मुहैया ना हो सके, तो कितना मुश्किल। आप किसी से प्यार करते हैं, जिंदगी के वादे किए जाते हैं, हम शादी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे, मैं आपके लिए बहुत बहुत सुहानी जो ख्वाब हैं या बाग हैं वो दिखाए जाते हैं, लेकिन जब वक्त ऐन आता है तो वो बंदा आपको छोड़ के चला जाए तो फिर कितना दुख होता है, कितनी मुश्किल होती है कि कई बार तो इंसान पागल हो जाते हैं कि जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा और वो मुझे ऐन वक्त पर धोखा दे गया। लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा हमें कभी नहीं धोखा दे सकता। हम उसके साथ चले तो सही, हम उसके साथ जिंदगी गुजारने का वादा तो करें, हम उसके साथ जिंदगी के साथ चलने के लिए, उस मुनज्जिए आलम के साथ चलने के लिए चल के तो देखें, कभी वो हमें धोखा न देगा। और आज हमारे पास वक्त है, 11 महीने तो हमने गुजार दिए, साल गुजर गया, दिसंबर आ गया, तकरीबन आ गया, आज 30 तारीख है तो कल दिसंबर होगा, पहला मामद का इतवार होगा, दिसंबर गुजर गया, तो फिर 1 महीने में हम तैयारी कर भी ले। लेकिन अगर हम 2020 में हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह को कितना धोखा का जो हमसे प्यार करता है, जिसने अपने प्यार की खातिर हमारे लिए जिंदगी दे दी और हम फिर भी उसी तरह गुनाहों में गिरे रहे, उसी तरह वो गलतियां बार बार करते रहे, उसी तरह शैतान से दोस्तियां लगाते रहे जिसने मौत पर और शैतान पर फतह पाई थी, तो वो कितना दुखी होगा, बहुत दुखी होगा कि वो ऐसे इंसान जो इंसान बनकर हमारे दरमियान में रहा, तो वो कितना दुखी होगा। बहुत खूबसूरत बात अली रजा की यूनस फ्रांसिस सोतरा साहब, जो उन्होंने तकरीबन 5-6 शेर है उनके, मुझ पे चाहत पे प्यार माडा, मुझको ये चाहत ये प्यार मार डालेगा, मुझको ये चाहत ये प्यार मार डालेगा, तेरी ही बेखुदी पे हमार मार डालेगा। कि वाकई उसको सोचता है कि वाकई ये प्यार मुझे प्यार मार डालता है, क्योंकि जिससे आप प्यार करता है वो आपकी कमजोरियों को, हकीकतों को, भेदों को जान जाता है, फिर उसके बाद वही उल्टा करके वो आपको बेवफाई करता, तेरी बेखुदी पे खमार डालेगा कि जो तू मैं या बेखुदी या खुदी के आलम में मुझे वो मार डालेगा। मोमनों की बासिस नगरी में बुझ बेईमान को, मोमनों की अब इस नगरी में मुझ बेईमान को लगता है कि कोई ईमानदार मार डाले। क्या बात है, और ये सच बात है कि हम जो अपने आप को बहुत ईमानदार समझते हैं वो दिखावे के ईमानदार हैं, सच जाने से ईमानदार नहीं बन सकते जब तक कि हम अपनी जिंदगियों को ना बदले। और जैसे सोतरा साहब ने लिखा है कि लगता है कोई ईमानदार, कोई मोमिन जो अपने आप को खुदा का बंदा समझता है, मुझ बेगुनाह को वो जरूर मार डालेगा। उसके बाद तीसरा शेर है, यहाँ बाज ज़मीरों को इस बेहिस्स जैसे जमा बेहिस्सों, बाज ज़मीरों को इस बेहिस्सों के शहर में
अब तो इनको इनका अपना ही विचार मार डालेगा, बिल्कुल से, क्योंकि इनकी अपनी सोचें इनको मार देती हैं। और ये बिल्कुल सच्ची बात, क्योंकि हम वो सोच हमारी जाती सोचें होती हैं या वो शैतान की सोचें होती हैं, वो खुदा बाप और उसके बेटे के मतलब सोचें नहीं होती, या जो कुछ भी उसने हमें सिखाया उसके हवाले से ये सोचें नहीं होती। तो फिर यही है कि इनका अपना ही जो विचार है, जो सोचे हैं, गंदी सोचे, सच्ची और अच्छी सोचे नहीं, तो फिर वो खुद ही इनको ही मार जाएंगी। मुझको नहीं किसी गैर से डर अब कोई, बहुत अच्छे, मुझको नहीं किसी गैर से डर अब कोई, मुझको मेरा कोई यार ही मार डालेगा। क्या बात है। और बिल्कुल यार ही मारते ने, क्योंकि यार वाला सब खबरें हो जाती हैं, तो फिर वो इस वक्त के इंतजार में होते कि इस बंदे को जो मेरी रास्ते में रुकावट है, मेरी मंजिल में जो रुकावट है, जो शैतान की मंजिल है, और ये खुदा का बंदा जो है मेरी उस मंजिल में रुकावट है, तो फिर वो चाहता कि किस रास्ते से हटाने के लिए इसको खत्म ही कर दो, भले बाद में सारी उम्र जेल में ही पड़ा रहे, फिर बहुत सबक तो मिलता है, क्योंकि खून का बदला तो खून मिलता ही है। बहुत अच्छा सोतरा साहब आपने लिखा है। उनके बाद उनके 2 शेर और हैं। वो कहते हैं रुख हवा का बदलने को है, वो कहते हैं कि रुख हवा का बदलने को है, कि सूरज भी इनके जम का ढलने को है। वो कहता था नहीं हटूंगा रास्ते से कभी, पत्थर देखा वो भी राह से हटेगा। वो जो कहता था नहीं हटूंगा रहते कभी, पत्थर देखकर वो भी रहा। और जब रास्ते में पत्थर देखा, मुश्किल देखी, तो वो दोस्त भी जो था वो पीछे हट गया। और यही हम सब, हमारी सबकी यही सोचे हैं। लेकिन अगर हम आपदे मसीह में अच्छी और सच्ची सोचों को अपने दिलों में बसा लें, तो जरूर हम हर उस बुराई को जो हम सोचते हैं या जो करने की कोशिश करते हैं, शैतान और जो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ देगा, और हम आमदे मसीह के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही जरूरी है कि हम अपने आप को, जबकि कल पहला आमद का इतवार है, आप जो कुछ भी बाइबल मुकद्दस में देखे, बहुत कुछ फेसबुक पर भी लिखा जा रहा है, हर तरफ जो है वो नजर आ रहा है। बाइबल मुकद्दस सबसे बड़ी बात है। पुराने ऐदनामे में सहीफों को, निविष्टों को देखो, वो पेशन गोइयों को देखो, और भी बहुत सारे वसीले हैं कि हम अपने मतलब सोचें कि कैसे हम गलतियों, गुनाहों को जो है वो हम माफ हो सकती हैं। तो खुदा जरूर जो है वो हमें माफ करेगा, और हर तरह से जो हमें। उसके बाद एक शहजाद गिल की छोटी सी बात, टूटे हुए दिलों की आह में बसता है वो, टूटे हुए दिलों की आह में बसता है वो, तुम्हें किसने कह दिया है कि वो अर्श पे रहता है। क्या बात है। आखिरी बात तो बहुत खूबसूरत, कि जो हमारे टूटे हुए दिलों में बसता है, हर वक्त रहता है, तो तुम्हें किसने कह दिया कि वो आसमान पर रहता है। वो तो जमीन पर आ गया है, ठीक है, वो अपने वादे के मुताबिक तो चला गया, मरकर चला गया, लेकिन वो तो खुदा है और खुदा का बेटा है, वो ना उठता है ना सोता है। तो फिर तुम्हें किसने कहा है कि वो तो हमें हर दुख तकलीफ से बचाने के लिए हर वक्त तैयार है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए जैसे हम सोचते हैं चलो यार ये घर में कोई भी नहीं है, तो जो हम देखते रहते हैं कोई अच्छा मौका देखे गुनाह करने का, तो वो घर में नहीं, या चोरी करें या कोई गुनाह करें। लेकिन हम अगर ये सोचते हैं कि वो हमें देखता नहीं है, वो आसमान पर चला गया, तो वो तो आसमान से भी देखता है, दिन रात जागता है, उसको तो नींद ही नहीं आती। तो ये ख्याल करना कि कोई बात नहीं, खुशी कर लो थोड़ी सी, फिर खुदाम जी यीशु मसीह ने साल के बाद दिया ना, तो ये हमारे लिए तौबा नहीं है। तो खुदा आप सबको बड़ी हिम्मत ताकत दे, और आमद की तैयारियों में बहुत जोश और खुराश भी हम रखें, तौबा भी करें, दुआ बंदगी में रहें। अगर हम सच्ची और अच्छी बातें करेंगे तो हमारे बच्चे भी
हमारी उन बातों पर अमल करेंगे। अगर उनके सामने बुराई करते हैं तो वो बुराई, अगर उनके सामने शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तो बड़े होकर जैसे फिर आप उनको नहीं रोक सकते। जब आप उनके सामने गुड़ खाते हैं तो आप गुड़ उसको खाने से कैसे मना कर सकते हैं। तो हमें हर हाल में क्रिसमस की तैयारी के लिए, आमद की तैयारी करेंगे। मेहमान आने वाला है, खुदा का बेटा आने वाला है, उसको खुश आमदीद करने के लिए हर वक्त तैयार हो जाएंगे, तो वो जरूर हमारे दरमियान होगा, खुश होगा, क्योंकि वो एक नूर है जो चरनी में है। तो हमें सबको उसको वेलकम करने के लिए, और इन आमद के दिनों में हमारे पास बहुत बड़ा वक्त है। कुछ शादी ब्याह की बातें होते, हम कपड़ों की बेनता पैसे नहीं भी दुहदार मांग कर बना लेते हैं। आजकल तो मेकअप, बर्थडे भी हो छोटी सी, चलो जी वो क्या वो मेकअप वाली दुकानें हैं, हजारों रुपए देकर हम मेकअप करवा लेते, बंदे बुढ़िया सब करवाते हैं, लेकिन उसको तो मेकअप की जरूरत नहीं, उसको तो साफ दिल की जरूरत है। तो हम सब कुछ उसको, उसका कुछ नहीं, सिर्फ सादगी कि वो आ रहा है। आप सबको बड़ी बरकत दे और आने वाले दिनों में खुशियां नसीब करे। आने वाले नए साल में आपको बहुत बहुत खुशियां मिले, हर दुख तकलीफ से, हर किसी बीमारी से आपको और आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, बड़ों को, जो भी हैं, से तो तंदुरुस्ती ता करे। और रोज उठे शुक्र करें कि हम फिर एक बार बड़ा दिन देखने जा रहे हैं, और एक बार फिर खुदा हम सबको खैरियत से नए साल की खुशियां भी दिखाए। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. आमीन।